मशहूर पत्रकार चित्रा त्रिपाठी दोबारा से आज तक पे लौट चुकी हैं। पिछले महीने उन्होंने आज तक से इस्तीफ़ा देकर एबीपी न्यूज़ ज्वाइन किया था, लेकिन एक महीने से कम के ही समय में चित्रा त्रिपाठी दोबारा से आज तक पर लौट चुकी हैं। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है कि आप लोगों को चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्टिंग कैसी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब लौटते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है कि आखिर चित्रा त्रिपाठी एक महीने के अंदर में आज तक से एबीपी और एबीपी से फिर आज तक क्यों लौट गई। तो बताया जा रहा है कि चित्रा त्रिपाठी को एबीपी न्यूज़ ने लगभग 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर किया था, यानी हर महीने 10 लाख के आसपास। लेकिन अब आज तक ने एबीपी न्यूज़ से ज़्यादा का पैकेज ऑफर कर दिया है और चित्रा त्रिपाठी दोबारा से आज तक में वापस लौट चुकी हैं। इससे पहले बताया जा रहा था कि चित्रा त्रिपाठी के आज तक छोड़ने के बाद आज तक की टीआरपी, जो खास करके 5 बजे का शो होता है दंगल, उसकी टीआरपी काफ़ी गिर गई थी। 5 बजे जितने भी टीवी चैनल्स पे शो होते हैं उनमें दंगल का टीआरपी सबसे 1 नंबर होता था, और चित्रा त्रिपाठी के आज तक छोड़ने के बाद दंगल जो शो है आज तक का, उसकी टीआरपी गिर गई थी। इस वजह से आज तक का मैनेजमेंट किसी भी हालत में चित्रा त्रिपाठी को वापस आज तक पर बुलाना चाह रहा था। इसके बाद आज तक की तरफ से चित्रा त्रिपाठी को एबीपी न्यूज़ से की तरफ से मिलने वाले पैकेज से ज़्यादा पैकेज देकर उन्हें वापस आज तक के साथ जोड़ लिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि चित्रा त्रिपाठी गोरखपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने डिफेंस स्टडीज़ में अपना मास्टर्स किया था। उन्हें गोल्ड मेडल मिला था उनके इस स्टडी के लिए। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी रिपोर्टिंग में अपने नाम कमाए हैं। ख़ास तौर पे बुलेट रिपोर्टर आजकल काफ़ी फेमस है। जहां चुनाव होता है वहां चित्रा त्रिपाठी बुलेट पे पहुंचती हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। वहां पे नेताओं को बिठा के वहीं बुलेट पे ही इंटरव्यू लेती हैं। तो चित्रा त्रिपाठी का ये अंदाज खास करके लोगों के बीच में काफ़ी फेमस हो रहा है पिछले कुछ समय से। इसके पहले उन्होंने एबीपी न्यूज़ के साथ काफ़ी अच्छे शो किए थे। 2019 में कौन बनेगा या इस टाइप के शो किए थे। हालांकि चित्रा त्रिपाठी बार बार ट्रोल भी हुआ करती हैं। उन पे मोदी सरकार की तरफदारी करने का आरोप बार बार लगा है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो डेवलपमेंट है, पिछले महीने चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज़ पहुंची थी और फिर दोबारा से चित्रा त्रिपाठी, यानी एक महीने से कम के अंतराल में चित्रा त्रिपाठी दोबारा से आज तक पहुंच गई हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि चित्रा त्रिपाठी आखिर क्या केवल पैसों के लिए या सैलरी के लिए आज तक से एबीपी गई थी और एबीपी से दोबारा आज तक गई? समता कुमारी जी का एक कमेंट आया है, लिख रही हैं हेलो जी। तो हेलो, कैसी हैं आप? तो आज तक पे जो उनको सैलरी ऑफर हुई है, क्या उसकी वजह से वो दोबारा आज तक लौटी हैं, या फिर आज तक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है? जैसा कि कहा जाता है कि देश का एक नंबर चैनल है आज तक, लेकिन ये तो अपने अपने दावे होते हैं। हर चैनल कहता है कि हम एक नंबर हैं, हम एक नंबर हैं, लेकिन फिर भी चित्रा त्रिपाठी के फैंस काफ़ी हैं हिंदी बेल्ट में, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया या राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में चित्रा त्रिपाठी के फैंस काफ़ी हैं जो उनकी रिपोर्टिंग को काफ़ी पसंद करते हैं। चित्रा त्रिपाठी हम बात करें तो कम से कम 8-10 अलग अलग तरीके के शो कर चुकी हैं। उसमें चुनाव में के अलावा उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त होती है। एक बार का वाकया हम आपको बता दें कि एक बार चित्रा त्रिपाठी यूपी के एक गांव में पहुंच गई थी और वहां पे हुआ ये था कि वहां पे मंत्री के घर पे बिजली थी, लेकिन गांव वालों के यहाँ बिजली नहीं थी। चित्रा त्रिपाठी की इस रिपोर्टिंग का असर ये हुआ था कि 1 हफ्ते के अंदर उस गांव के हर एक घर पे बिजली पहुंच गई। तो अगर हम बात करें रिपोर्टिंग की, तो ऐसी ही रिपोर्टिंग शायद होनी चाहिए जिससे जनता की भलाई हो।
ठीक सपा की सरकार थी यूपी में, जब यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी मेरे कहने का मतलब है, तो वो एक जगह पहुंच गई थी मंत्री के गांव में, जहां पे एक समुदाय के घरों में बिजली थी और दूसरे समुदाय के घरों में बिजली नहीं मिल रही थी। उस पर भी एक्शन हुआ था और वहाँ भी एक हफ्ते के अंदर बिजली हर एक घर वालों को, जो वहाँ के नागरिक थे, उस मतलब गांव के रहने वाले लोग थे, उनके घर पे बिजली पहुंच गई थी। तो अगर ऐसी रिपोर्टिंग हो तो शायद कुछ बात जम जाए। तो ये चित्रा त्रिपाठी की कुछ रिपोर्टिंग की जो मतलब कहानियां हैं वो अक्सर हम लोग सुना करते हैं। उसी में से ये दो कहानियां थी कि एक बीजेपी के शासनकाल में वो पहुंच गई थी मंत्री के घर पे रात में, मतलब जायज़ा लेने के लिए कि बिजली की व्यवस्था क्या है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ समय से ये देखने को मिला है कि यूपी में भी बिजली की कुछ समस्याएं आई थी गर्मियों के मौसम में। अभी तो सर्दियों की शुरुआत हो रही है, तो अभी तो बिजली की ना तो ज़्यादा डिमांड होती है ना ज़्यादा कट होता है। तो ये कहानी रही है चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्टिंग की। लेकिन फ़िलहाल चित्रा त्रिपाठी सुर्खियों में है पिछले एक महीने से। वो आज तक से एबीपी गई, एबीपी से दोबारा आज तक पे आई हैं। बताया गया कि एबीपी न्यूज़ ने उन्हें लगभग 1.25 करोड़ के पैकेज पे हायर किया था, यानी 1.25 करोड़ रुपए सालाना, 10 लाख रुपए महीने की सैलरी पे उनको ऑफ़र किया था। अब बताया जा रहा है कि आज तक ने एबीपी न्यूज़ जितनी सैलरी दे रहा था उससे ज़्यादा सैलरी चित्रा त्रिपाठी को ऑफ़र किया है, और उसका शायद असर देखने को मिल रहा है कि दोबारा चित्रा त्रिपाठी आज तक के साथ जुड़ गई हैं। और वो मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले से वो शो भी करना शुरू कर चुकी हैं। 2 दिन पहले से 3 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख से 6 तारीख को उपचुनाव के नतीजे आए, और 7 तारीख से चित्रा त्रिपाठी 6 या 6 की शाम से उनका ट्वीट आना शुरू हो गया। वो आज तक के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हो रहे थे उसको रीट्वीट कर रही थी। तारकेश्वर कांत पांडे जी लिख रहे हैं कि ये मानसिक विक्षिप्त है। ये चित्रा त्रिपाठी के बारे में लिख रहे हैं कि ये मानसिक विक्षिप्त है। ये तारकेश्वर कांत पांडे साहब का एक कमेंट आया है। मैंने कमेंट लिया कि आखिर जनता का क्या रिएक्शन है चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्टिंग को लेके, कि उनकी रिपोर्टिंग कैसी लगती है। जैसा कि मैंने पहले ही सवाल पूछा था दर्शकों से कि आप लोगों के नज़रिए से चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्टिंग में कितना दम है। क्या वो जो विपक्ष के कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वो मोदी सरकार की तरफदारी करती हैं, तो क्या इस बात में भी कोई हकीकत है? अगर आप लोग बताएं तो हम ज़रूर आपकी कमेंट, ज़रूर हम आपकी राय को हम रखेंगे अपने चैनल पे। तो ये एक छोटी सी खबर थी मीडिया जगत को लेके कि एक पत्रकार, जो धाकर पत्रकार वैसे इनको बोलते हैं, क्योंकि एक अब जाना पहचाना नाम है, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, सुमित अवस्थी, अर्नव गोस्वामी, रवीश कुमार, उसके बाद संदीप चौधरी हैं, राजीव रंजन हैं। इन पत्रकारों के बीच में अगर किसी पत्रकार का नाम आता है तो हम उस पत्रकार को कहते हैं कि उसने कुछ तो अच्छा मेहनत किया होगा, जब भी इन पत्रकारों के बीच में उनका कोई भी नामो निशान आ रहा है। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखिएगा, और हम किसी और मुद्दे पे ज़रूर मिलेंगे। आप लोग बने रहिए हमारा भारत के साथ, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।